गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ मेरी नई क्लास में, जो कि सिविक्स की होगी और चैप्टर चलेगा आपका 6। ओके स्टूडेंट्स, सो वी कैन स्टार्ट नाउ विद अ न्यू लाइंस। ओके, ये है क्वारल इन द विलेज। गांव में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो किस लिए होती हैं? मोहन नोटिस दैट रघु हैड शिफ्टेड the bond, but Raghu refused to accept and instead he beats मोहन। रघु ने जो है शिफ्ट कर लिया, यानी अपना स्थान बदल लिया, लेकिन रघु ने ये रिफ्यूज़ कर दिया एक्सेप्ट करने से कि उसने जो है मोहन को मारा है। मोहन्स नाइबर्स हेल्प हिम एंड ही वॉज प्रोवाइडेड फर्स्ट एड। मोहन के जो नाइबर हैं, झगड़ा हुआ था रघु और मोहन में, रघु ने मोहन को मारा था। अब उसके लिए एक सज़ा दी गई कि आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपने इसे मारा है, लेकिन उसने ये एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, बल्कि दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, दूसरी जगह चला गया। मोहन स्नाइपर हेल्प हिम। मोहन के जो पड़ोसी थे उन्होंने उसकी सहायता की। एंड ही वॉज प्रोवाइडेड फर्स्ट एड, और उनको जो है प्राथमिक उपचार जो है उपलब्ध कराया गया। आगे है ग्राम सभा। द पंचायती राज। ग्राम सभा क्या होती है? पंचायती राज का एक सिस्टम होती है। थ्रू ग्राम सभा कैन सॉल्व लैंड डिस्प्यूट्स प्रॉब्लम, जो कि ज़मीन या ज़मीन से संबंधित जो भी विवाद होते हैं, ठीक है, ज़मीन से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उनको जो है सॉल्व कर दिए, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ टेकिंग द इशू टू द पुलिस स्टेशन, और जो भी इशू होते हैं गांव में, जो भी परेशानियां आती हैं, झगड़े झंझट होते हैं, उन्हें पुलिस के पास जाने से पहले ही ग्राम सभा या पंचायत जो है सॉल्व कर देती है, ठीक है। आगे है आपका वर्क एट द पुलिस स्टेशन। इन द पुलिस स्टेशन मोहन मीट द स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो कि इस पुलिस स्टेशन का ऑफिसर था, मेन ऑफिसर था। एंड सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग, और कहा कि वह लिखित में जो है एक कंप्लेंट करना चाहता है, ठीक है। एट फर्स्ट द एसएचओ रिफ्यूज्ड। स्टार्टिंग में यही होता है, एसएचओ ने जो है रिफ्यूज़ कर दिया कि हम आपकी कोई कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। बट लेटर ही एग्रीड दैट ही वुड रजिस्टर द केस। अंत में वह जो केस को जो है रजिस्टर करने के लिए क्या हो गए? एग्री हो गए, यानी क्या हो गए? एग्री हो गए। ओके, द एसएचओ प्रॉमिस दैट ही वुड सेंड अ कांस्टेबल टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट्स। वह एक कांस्टेबल को भेजेगा, एक पुलिस कांस्टेबल को भेजेगा, आरक्षी को भेजेगा कि वो केस को इन्वेस्टिगेट करे। आगे है पटवारीज ड्यूटी। अब पटवारीज की देते हैं, पटवारियों की क्या ड्यूटी होती है? दे इंक्लूड कंडक्टिंग लैंड सर्वे। ये लैंड सर्वे करते हैं, ज़मीन से संबंधित सर्वे करते हैं कि कहाँ पर छूट की ज़मीन है, जिसे बचत की ज़मीन भी कहा जाता है, जो कि गवर्नमेंट के अंडर आती है। किसके अंदर आती है? गवर्नमेंट के अंदर आती है, जो भी ज़मीन जो होती है, ठीक है। दे इंक्लूड कंडक्टिंग लैंड सर्वे, फील्ड सर्वे सुपरविज़न, या फील्ड का सुपरविज़न यानी लोगों को आज्ञा दे सकते हैं फील्ड में। एंड रिपोर्टिंग द क्राइम, एंड रिपोर्टिंग क्राइम टू द पुलिस, और पुलिस को जो है क्राइम के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। द रोल ऑफ द पटवारी इज इम्पॉर्टेंट इन एन इन्वेस्टिगेशन। जो पटवारी का रोल है इन्वेस्टिगेशन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कितने लोग तो नहीं जानते होंगे भाई साहब कि पटवारी जो है इन्वेस्टिगेशन में सहायता करता है। द रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी हेल्प्स द पुलिस टू फाइंड आउट विच पर्सन हैज एक्सटेंडेड हिज बंड फ्रॉम द ओरिजिनल बाउंड्री, कि कौन से व्यक्ति ने जो है अपनी खेत की सीमा जो है बढ़ा ली है, ठीक है, ओरिजिनल बाउंड्री से, ठीक है। क्योंकि उनके पास सारे चार्ट होते हैं, किसकी कितनी ज़मीन है, क्या है, किसका खेत का नंबर क्या है, ठीक है, कौन से खेत का नंबर ये है, ये सब पटवारियों के पास होता है। आगे है रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है एक, जो कि आय से संबंधित होता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जैसे कि आपके तहसील होती हैं, वो सब रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही होती हैं, तहसील। कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दीज इज़ द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये कार्य होता है, सारी चीज़ों को जांचे। सीनियर पीपल इन द डिपार्टमेंट सुपरवाइज, जो भी डिपार्टमेंट में सीनियर पीपल होते हैं वो सुपरवाइज करते हैं कार्य को। नेक्स्ट है स्टूडेंट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। भारत के जितने भी स्टेट हैं, राज्य हैं, वे डिस्ट्रिक्टों में या फिर
जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं जिलों में जो है बटे हुए हैं, ठीक है, जिलों में बटे हुए हैं। ओके, फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स फर्दर सब डिवाइडेड। फॉर मैटर्स रिलेटिंग लैंड, जमीन से संबंधित जो भी मामले होते हैं, इन डिस्ट्रिक्टों को भी फिर सब डिवाइड किया गया है ना, जैसे तहसील में बांटा गया, आप किस जिले के किस तहसील से हो। दीज सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आर नोन एज डिफरेंट नेम्स सच एज तहसील, है ना, या फिर तालुका इसके नाम से जानते हैं, जहाँ एसडीएम बैठता है। ओके, एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम होता है जिले पे, एंड अंडर हिम एक रेवेन्यू ऑफिसर होता है, ऑल्सो नोन एज द तहसीलदार के नाम से भी जानते हैं। तहसीलदार हैड टू हियर डिस्प्यूट्स एंड सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी। तहसीलदार हैव टू हियर माने उसे सुनवाई करनी पड़ती है, डिस्प्यूट्स जो वाद विवाद जो हो जाते हैं, एंड सुपरवाइज और वो सुपरवाइज करते हैं, ठीक है, आज्ञा देते हैं, द वर्क ऑफ द पटवारी, पटवारी को, एंड एंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली कीप्ड एंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड, और जो कार्य जो है ठीक प्रकार हो रहा है और जो आय जो है वो कलेक्ट की जा रही है कि नहीं की जा रही है, ठीक है, जो टैक्सेस हैं। दे मेक श्योर दैट फार्मर्स गेट अ कॉपी ऑफ देयर लैंड रिकॉर्ड्स, वे ये भी श्योर करते हैं कि फार्मर्स जो है अपने लैंड रिकॉर्ड्स की कॉपी, जो उनके ज़मीन की खाता संख्या क्या है, कौन सा नंबर पे कौन सा खेत है, वे इसे रिकॉर्ड को फार्मर्स को दो, कि किसान को दें ठीक प्रकार से, भली प्रकार से। स्टूडेंट कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट, और क्या करते हैं जो पटवारी होते हैं, वो जो स्टूडेंट होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वे जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, एक्सेट्रा फ्रॉम दिस देम एज वेल एज। ओके, अ न्यू लॉ, द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, अ न्यू लॉ है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, केम इनटू फोर्स फ्रॉम सितंबर 2005 से ये उसमें आया है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इशूड अ नोटिफिकेशन ऑफ टू दिस इफेक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका एक नोटिफिकेशन भी जो है दायर किया है। क्या है हिंदू सक्सेशन एक्ट, देख लेते हैं स्टूडेंट। दिस एक्ट हैज़ बीन पास्ड 2005, दिस एक्ट हैज़ बीन पास्ड टू रिमूव द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्रोविजन एट हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एंड गिव अस द फॉलोइंग राइट्स टू डॉटर अंडर द सेक्शन ऑफ 6। यानी जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, मोटा मोटी आप ये समझो, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो लिंग भेदभाव होता है कि तुम लड़के हो तुम लड़की हो, उसके लिए प्रोविड करने के लिए ये पुनः जो है संशोधित अधिनियम लाया गया, जो कि 1956 को संशोधित किया गया है, ठीक है। और एंड द फॉलोइंग राइट्स टू द डॉटर अंडर सेक्शन 6 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार देते हैं, किसको, डॉटर को या बच्ची को या बेटी को। द डॉटर ऑफ कोपार सेंसर जॉइंट देयर by the birth become a co-par censor by the right in the same manner as the son। जितने लड़की को अधिकार प्राप्त हैं जितनी संपत्ति में, उतना ही जो है लड़की को संपत्ति में अधिकार प्राप्त है पिता की संपत्ति में, ठीक है। The daughter has the same rights in the character property as would have had she had been as a son, ठीक है। In the new law, जो नया कानून है, sons, daughters and their mothers can get equal share of the land, यानी कि बेटा बेटी और जो माता मम्मी हैं उनको इक्वल शेयर मिलेगा जो संपत्ति है फादर की उसमें। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू विल अंडरस्टैंड।